सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। मैं भक्तन को दास। एक संत थे जिनका नाम था जगन्नाथ दास महाराज। वे भगवान को प्रीतिपूर्वक भजते थे। वे जब वृद्ध हुए तो थोड़े बीमार रहने लगे। उनके मकान की ऊपरी मंजिल पर वे स्वयं और नीचे उनके शिष्य रहते थे। रात को 1-2 बार बाबा को दस्त लग जाते थे, इसलिए खट खट की आवाज करते तो कोई एक शिष्य आ जाता और उनका हाथ पकड़कर उन्हें शौचालय में ले जाता। बाबा की सेवा करने वाले वे शिष्य जवान लड़के थे। एक रात बाबा ने खटखटाया तो कोई आया नहीं। बाबा बोले, अरे कोई आया नहीं, बुढ़ापा आ गया। प्रभु, इतने में एक युवक आया और बोला, बाबा मैं आपकी मदद करता हूँ। बाबा का हाथ पकड़कर वह उन्हें शौचालय ले गया। फिर हाथ पैर धुलाकर बिस्तर पर लिटा दिया। जगन्नाथ दास जी बोले, यह कैसा सेवक है कि इतनी जल्दी आ गया। इसके स्पर्श से आज अच्छा लग रहा है, आनंद आनंद आ रहा है। जाते जाते वह युवक लौटकर आ गया और बोला, बाबा जब भी तुम ऐसे खटखट की आवाज करोगे ना तो मैं आ जाया करूँगा। तुम केवल विचार भी करोगे कि वह आ जाए तो मैं आ जाया करूँगा। बेटा, तुम्हें कैसे पता चलेगा? मुझे पता चल जाता है। अच्छा, रात को सोता नहीं है क्या? हाँ, कभी सोता हूँ, झपकी ले लेता हूँ। मैं तो सदा सेवा में रहता हूँ। जगन्नाथ दास जी महाराज रात को खट खट करते तो वह युवक झट आ जाता और बाबा की सेवा करता। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। जगन्नाथ दास जी सोचते कि यह लड़का सेवा करने तुरंत कैसे आ जाता है। एक दिन उन्होंने उस युवक का हाथ पकड़कर पूछा कि बेटा, तेरा घर कहाँ है? यही पास में ही है, वैसे तो सब जगह है। अरे तो क्या बोलता है, सब जगह तेरा घर है। बाबा की सुंदर समझ जगी। उनको शक होने लगा कि हो न हो यह है तो अपने वाला है, जो किसी का बेटा नहीं लेकिन सबका बेटा बनने को तैयार है, बाप बनने को तैयार है, गुरु बनने को तैयार है।
सखा बनने को तैयार है। बाबा ने कसकर युवक का हाथ पकड़ा और पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? बाबा, छोड़ो, अभी तो कई जगह जाना है। अरे कई जगह जाना है तो भले जाना, लेकिन तुम कौन हो यह तो बताओ। अच्छा, बताता हूँ। देखते देखते भगवान जगन्नाथ का दिव्य विग्रह प्रकट हो गया। देवाधिदेव सर्वलोक के एक नाथ, सभी लोकों के एकमात्र स्वामी, आप मेरे लिए इतना कष्ट सहते थे। रात्रि को आना, शौचालय ले जाना, हाथ पैर धुलाना, प्रभु आप मेरा इतना ख्याल रख रहे थे तो मेरा रोग क्यों नहीं मिटा दिया? तब मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, महाराज, 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है, मंद, तीव्र और तर तीव्र। मंद प्रारब्ध सत्कर्म से, दान पुण्य से, भक्ति से मिट जाता है। तीव्र प्रारब्ध अपने पुरुषार्थ और भगवान के संत महापुरुषों के आशीर्वाद से मिट जाता है। परंतु तर तीव्र प्रारब्ध तो मुझे भी भोगना पड़ता है। रामा अवतार में मैंने बलि को छुपकर बाण मारा था, तो कृष्णा अवतार में उसने व्याध बनकर मेरे पैर में बाण मारा। तर तीव्र प्रारब्ध सभी को भोगना पड़ता है। आपका रोग मिटाकर प्रारब्ध दबा दूं, फिर क्या पता उसे भोगने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़े, और तब कैसी स्थिति हो जाए। इससे तो अच्छा है अभी पूरा हो जाए और मुझे आपकी सेवा करने में किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता। भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास। प्रभु प्रभु प्रभु, हे देव कहते हुए जगन्नाथ दास महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान मधुर में भागवत शांति में खो गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्राणी मात्र के परम सुहृद भगवान भक्त जनों के सर्वस्व हैं। वे सर्व समर्थ भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए न जाने किन किन रूपों में प्रकट होकर कैसी कैसी लीलाएं करते। भगवान भक्त के परम हितैषी, उन्हीं की शरण में रहने में आनंद है, उन्हीं की स्मृति में आनंद है। प्राणी मात्र के परम सुहृद भगवान भक्त जनों के सर्वस्व, वे सर्व समर्थ भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए न जाने किन किन रूपों में प्रकट होकर कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। ऐसे जगन्नाथ दास महाराज के श्री चरणों में
मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण।